आईसीएमआर ने सोमवार को कहा था कि भारत में 80% कोविड-19 के मामले बिना लक्षणों वाले हैं, जबकि सिर्फ 20% मरीजों में ही सूखी खांसी, बुखार और सांस नहीं ले पाने जैसे लक्षण दिखते हैं। इसलिए अब चोरी चोरी चुपके चुपके अटैक करने वाले कोरोना के इस अंदाज पर दहशत बढ़ गई है। सवाल है कि क्या आईसीएमआर को अब कोरोना टेस्टिंग के मानक बदलने चाहिए? आईसीएमआर ने कोरोना पर 20 मार्च को जो रणनीति घोषित की थी, जिसके तहत सभी गैर लक्षणों वाले वो लोग जो विदेशों से लौटे थे, उन्हें अनिवार्य तौर पर 14 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहने को कहा गया। ऐसे लोगों का परीक्षण तभी हुआ जब उनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई। ऐसे लोगों के घर वाले जो उनके संपर्क में थे, उन्हें भी घर पर क्वारंटीन किया गया। गैर लक्षणों वाले वो लोग जो कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में रहे हों और हाई रिस्क वाले हों, उन्हें मरीज से संपर्क के 5वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच टेस्टिंग कराने को कहा गया। आईसीएमआर ने 9 अप्रैल को अपनी टेस्टिंग गाइडलाइन में बदलाव किया, जिसके तहत उन व्यक्तियों की टेस्टिंग जरूरी की गई जिनमें कोरोना के लक्षण हो और उन्होंने बीते 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो। कोरोना के मरीज के संपर्क में आए सभी लोग जिनमें लक्षण दिखे हों, सभी स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण दिखे हों और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों वाले सभी मरीज, बिना लक्षण वाले लेकिन हाई रिस्क वाले ऐसे व्यक्तियों को 5 से 14 दिन के बीच कोरोना टेस्टिंग के लिए कहा गया जो कोरोना मरीज के संपर्क में आए हों। लक्षण वाले मरीजों को लक्षण दिखने के 7 दिन के भीतर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने को कहा गया और अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आए तो 7 दिनों बाद एंटीबॉडी टेस्ट भी कराने को कहा गया। लेकिन अब बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के बढ़ने के बाद मास टेस्टिंग कैसे हो, ये चुनौती बन गई है। You cannot, test everybody at this stage because there are limitations of the kits as well as the facilities as far as testing is there. So once, in coming few weeks, the testing ability as it's been gradually increasing, we have seen that more and more people are getting tested. So probably once we have more and more kits and more indigenous kits which are coming up, which are there, we will be able to do more and more testing for the asymptomatic people also. इस बीच बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने रखने के बावजूद सरकार टेस्टिंग गाइडलाइन बदलने पर अभी किसी बदलाव को तैयार नहीं दिखती। अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेस में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हैं, उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं। जब हम एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होकर रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का पता लगा है। ऐसे में इस पर कोई नई समझ जल्द विकसित हो, इसका इंतजार सबको है।